मुझे पता है डॉक्टर साहब, आप कितने चालाक इंसान। अब मुझे आपकी सूरत भी नहीं देखनी। इंसान अपनी स्वभावगत कमजोरियों की वजह से ही बुरा बनता है और बुरे काम करता है। और जो चीज आपको अच्छी लगती हो उस काम को करने में परेशानी कैसी? बिल्कुल डॉक्टर शेखर की तरह है तो भी। दोनों एक जैसे हो। एक बार काम में रम गए तो फिर तुम लोगों को दीन दुनिया की खाने पीने की खबर ही नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, सखाराम को भिजवा के ये दवाइयाँ मंगवा देना। एक काम करो, ये दवाइयाँ यहाँ पे रख दो। सखाराम को शाम में भेजता हूँ लाने के लिए, अभी शायद उसके पास में टाइम नहीं होगा। ठीक है। घर पर बात की थी आपने? विकास की कोई खबर? हाँ, बात हुई थी घर पे। विकास अब बहुत तेजी से रिकवर हो रहा है। अच्छा, मैं सखाराम की मदद करने जा रही हूँ। कोई मरीज आए तो आवाज लगा लेना। संभल कर रहना होगा। खुद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर और कोई नया बवाल नहीं चाहता। माँ, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। देखें तो कोई अच्छी खबर भी है अखबार में या फिर बस ऐसे ही? अरे खबर क्या है बेटा, आजकल के पत्रकार तो लूट, मर्डर और राजनीति के अलावा कुछ और लिखते कहाँ हैं। और आजकल के बच्चे तो अखबार में पढ़कर ही क्राइम सीख रहे हैं, और ये इन्हीं के आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब तुम ही बताओ, एक तरफ ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी का विरोध भी कर रहे हैं। माँ, अब ये करें भी तो क्या करें? पत्रकार वही लिखते हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं। देखिएगा आप, अपने समाज को आने वाला उपभोक्तावाद का राक्षस ही निकलेगा। ये सब तो ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ कि विकास कैसा है? माँ, उसे मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ शायद मेडिटेशन कर रहा होगा। कल मैंने उसे एक नया मेडिटेशन सिखाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है संज्ञा के विकास घर में बैठा बैठा ऊब जाता होगा, और डॉक्टर ने भी तो कहा था कि उसे बाहर घूमना फिरना चाहिए। हाँ माँ, थोड़ा बाहर घूमने से ना हमारा दिमाग भी हमारे अंदर से निकलकर बाहर की दुनिया में घूमने लगता है। उससे अच्छा तो लगेगा। और ये काम तो तुम ही कर सकती हो। थोड़ा वक्त निकालो बेटा उसके साथ, उसे बाहर लेकर जाओ। अब संज्ञा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे कह सकती हूँ? कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। मैं अभी जाकर विकास से पूछती हूँ, उसे दिल्ली में जो भी जगह सबसे अच्छी लगती होगी ना, उसे आज वहीं घुमा कर लाती हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। देखा, मना करी थी मैं आपको गलत काम करने से। एक तो घर से भी बेघर हो गए, अब कहाँ जाएंगे इस बरसात में? ये बारिश रुकने वाली नहीं है, और मैं तुम्हें मना भी कर रहा था। नहीं, अब मुनिधार में रहना ठीक नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया, आप भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? आज डॉक्टर की वजह से मैं दर दर भटक रहा हूं। अपने घर, अपनी जमीन से दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। और जब वापस लौट कर आऊंगा सोनू, तो बिरजू इतना कमजोर नहीं होगा। उसे भाग कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी भी धर्म कौन से नहीं डरेगा। अरे आप क्यों पुरानी बातों में उलझे हुए हैं? आगे की सोचिए। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अपने काम से काम रखिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि वो डॉक्टर साहब ने कुछ पैसे भी दिए थे वो जोड़ा फिर से शुरू करने के लिए, लेकिन नहीं, आपने तो वो भी नहीं किया। अरे आपको तो समझना चाहिए था कि
डॉक्टर साहब की आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। वो तो बस कानून की वजह से आपको दोबारा नौकरी पर नहीं रख सकते थे। अगर आपने उनकी बात मानकर छोड़ा फिर से शुरू किया होता तो आज हमें यूं बेघर होकर भटकना नहीं पड़ रहा होता। बस बस, कब से डॉक्टर डॉक्टर किए जा रही। कितनी बार कहा है कि वो मेरा दुश्मन है। आज जो कुछ भी है उसी की वजह से। अगर वो इतना ही दिल का सच्चा था तो वो मुझे किसी भी अस्पताल में नौकरी दिलवा सकता था। उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि सुनो, वो मुझे बर्बाद करना चाहता था और वो उसने किया, लेकिन मुझे पता नहीं है उसने किससे दुश्मनी ली है। अरे गांव तो क्या, अरे मुझे ये धरती भी छोड़नी पड़ती तो भी मैं उससे बदला जरूर लेता। अभी क्या करें, हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और ऊपर से गहने जेवर सब बिक गए। और तो और आपने सुलेखा दीद से बात करने से भी मना कर दिया। अब कौन करेगा हमारी मदद, बताइए। तो चिंता मत कर सोना, ये दुनिया बहुत बड़ी, हमें कहीं ना कहीं तो सहारा जरूर मिलेगा। लगता है ये बारिश रुकने वाली नहीं। अब रात होने से पहले हमें पहाड़ी क्रॉस करनी है। चल चला। हेलो स्मार्ट बॉय, कहाँ खोए खोए से हो? नहीं संज्ञा, मैं तो बस ऐसे ही। विकास, वैसे तो मुझे फिलोसफी में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ, वर्तमान में जीने की फिलोसफी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। बस प्रेजेंट को महसूस करते रहो और रियल में सिर्फ प्रेजेंट में जियो। पास्ट और फ्यूचर में तो कभी कोई जी ही नहीं सकता। ये दोनों समय सिर्फ इंसान के दिमाग में होते हैं। इसीलिए प्रेजेंट में जीते हुए समय की धारा को एंजॉय करते हुए सारे काम करते रहना, यही एकमात्र पूंजी है। पता है संज्ञा, यू आर राइट, बट मैं ये पास्ट और फ्यूचर में नहीं खोया था। मैं तो बस कोई चीज खोज रहा था। विकास, मैं समझी नहीं। मुझे लग रहा है कि मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। विकास, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ, तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। पता नहीं संज्ञा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। I mean, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज मिसिंग है, कुछ ना कुछ गायब है और मेरी हाथों की पकड़ से दूर है, और यही सबकी वजह है। बस एक बार वो चीज मेरे पकड़ में आ जाए ना, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जब तक वो पकड़ में नहीं आ जाता, तब तक तुम ये पकड़ो। और मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरा भविष्य क्या कहता है। संज्ञा, मुझे कोई हाथ वाथ देखना नहीं आता है। तुम्हें किसने बोला कि मुझे हाथ देखना आता है? अरे तो जिसको देखना आता है वो भी कहाँ बता पाता है। तुम बताओ, गलत ही सही, लेकिन हो सकता है कि सही निकला है। प्लीज। ठीक है, लेट मी ट्राई। तुम्हारी हाथों की रेखाओं को देख के लगता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? वो कैसे? अब ये रेखाएं साफ साफ बता रही है कि तुम डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तुम तो लेखिका बन गई। हाँ, ये बात तो सच कही। पहले मैं ना डॉक्टर ही बनना चाहती थी। पता है, भैया और मेरी हमेशा इसी बात को लेकर लड़ाई होती। वो बोलते थे कि उन्हें डॉक्टर बनना है और मैं बोलती थी कि मुझे बनना है। अच्छा, वैसे और क्या लिखा है मेरे हाथ में? पापा बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी। विकास, तुम्हारे झूठ को मैंने सच मान लिया तो तुमने भी सच मान लिया। अरे मैं मजाक कर रही थी। वैसे सच कहूं तो तुम्हें इंसानी भावना, उसकी सोच, समाज का सच
रिश्तों के अनगिनत परतों में दरकती मानवीय एहसास को समझना चाहती हूँ। कैसे कोई एकदम करीब होकर भी इतना दूर, जैसे किसी दूसरे लोक में बसा हो, उसका अस्तित्व तो हमारे सामने हो, लेकिन फासला अनगिनत, असीमित करोड़ों मील दूर का। और दूसरी तरफ कोई इतना दूर होकर भी हमेशा दिल के करीब रहता है। वो कौन सा एहसास है जो इंद्रियों की सूचना से अर्जित अस्तित्व को गौण कर देता है? बस इसी रहस्य को समझना चाहती हूँ। मैं पता है संज्ञा, जब तुम कोई चीज इतनी गहराई से कहती हो तो मेरा मन करता है कि तुम बस कहती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं और तुम्हारी आंखों की गहराई में खो जाऊं। आई थिंक हमें घर चलना चाहिए, सर वेट कर रहे हैं। चले? चलो। हेलो। शेखर, हाँ माँ, प्रणाम। कैसा है तू बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ माँ, आप बताइए आप कैसी हैं? घर पे सब कैसे हैं? विकास कैसा है? यहाँ पे सब ठीक। बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही। और पाखी से मिले तुम? कैसी है वो? उससे बात करे तो बहुत दिन हो गए। हाँ माँ, वो भी ठीक है, यहीं पर है। अरे तो मेरी बात करा ना उससे। माँ वो कुछ काम कर रही है। अरे बहाने मत बना शेखर, फोन दे उसे। एक मिनट देता हूँ। ये लो, माँ बात करना चाहती है। नमस्ते ईजा, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए। आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। शेखर कैसे है? अब ईजा, आपने अभी डॉक्टर साहब से बात की, मैं क्या बताऊं? अरे पाकी बेटा, अपने बारे में कोई खराब बताता है क्या? तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू उसे अच्छी तरह से जानती है। इतना तो वो खुद अपने आप को नहीं जानता। नहीं ईजा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बताइए, विकास कैसा है? वो अच्छा है, और अब तो सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे भी जाता है और पढ़ाई भी शुरू कर दी है उसने। और ईजा, आपके घुटनों का दर्द कैसा है? दर्द का तो वैसा ही हाल है बेटा, और तेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी। अच्छा ईजा, मैं ऐसा करती हूँ, आपकी दवाई कुरियर करवा देती हूँ। शायद कल सखाराम शहर जाएगा दवाई लेने, तो मैं उसी को दवा दे दूंगी कुरियर करने के लिए। अब तो पाकी बेटा, जब तुम इस घर की बहू बनकर आओगी ना, तभी इलाज कराऊं। कल का टाइम टेबल पक्का? बिल्कुल पक्का। तो सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले हम जॉगिंग पे जाएंगे, उसके बाद में योगा और मेडिटेशन करेंगे, और फिर हम वहां से लाइब्रेरी चलेंगे। लेकिन उससे पहले नाश्ता। हाँ, सॉरी टीचर जी, मैं तो भूल ही गया था। पहले मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद में दवा,
फोन देना। हाँ माँ, क्या कह रही थी आप? पाखी को अपने घर की बहू बनाने की बात कर रही। और अपनी होने वाली बहू से बात कर रही थी। अब हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी तुझे जानना जरूरी है क्या? माँ प्लीज, मैंने आपको मना किया है ये सब बातें करने के लिए, फिर भी आप। अरे इसमें गलत क्या है? मैं जो कह रही हूँ सही तो कह रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करने में कोई बुराई है क्या? और फिर बिना शादी के तो कोई प्यार नहीं होता ना बेटा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई साधु और साध्वी एक दूसरे से प्यार करते। गृहस्थी बसानी है ना तुम्हें, फिर देर करने से क्या फायदा? माँ, बाकी के घर वाले, दादी, इन सबको मुझ पर बहुत विश्वास है। दादी बाकी को यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए भेजती है, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, बाकी को जो करना है वो करे, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मुझे मेरे घर के लिए बहू चाहिए, उसे खोजना, उसे पसंद करना मेरा काम, और तुम्हारी शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी। और अब तो पुराने मन मुटाव भी खत्म हो गए हैं। पाखी मुझे बहुत पसंद है और पाखी को मैं इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। हाँ, अगर तुझे पाखी पसंद नहीं है तो तू बोल दे। देखो माँ, मैं फोन रखता हूँ, कोई मरीज आया, मैं उससे बात करके आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अच्छी जगह थी ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम्हें अच्छी लगी? मुझे भी अच्छी लगी। तो कल का टाइम टेबल पक्का? बिल्कुल पक्का। तो सबसे पहले हम, मैं बताऊं, सबसे पहले हम जॉगिंग पे जाएंगे, उसके बाद में योगा और मेडिटेशन करेंगे, और फिर हम वहाँ से लाइब्रेरी चलेंगे। लेकिन उससे पहले नाश्ता। हाँ हाँ हाँ, सॉरी टीचर जी, मैं तो भूल ही गया था। पहले मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद में दवा खाने के बाद हम सीधा लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ से सीधा घर, और शाम को हम लोग मंडी हाउस जाएंगे प्ले देखने। राइट? एकदम राइट। तो अभी मैं अपने कमरे में जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, उसके थोड़ी देर बाद में मैं हॉल में आके आप लोगों के साथ लूडो खेलूंगा। देखा मुझे सारी चीजें मुंह पे कैसे याद हो गई। चलो मैं चलता हूँ। ओके। अरे वाह संज्ञा, विकास तो आज बहुत खुश नजर आ रहा है। हम हाँ, ये सब बाहर घूमने का फायदा है। माँ, आपने एकदम सही आइडिया दिया था। बाहर घूमने से विकास को बहुत अच्छा लगा। बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। आज विकास जो इतना अच्छा नजर आ रहा है वो सब तुम्हारी ही मेहनत। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं एक कहानीकार भी हूँ, और विकास के अंदर मुझे अपनी कहानी का एक बहुत अच्छा पात्र मिल गया। गुड। ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। मुझे यकीन है तुम बहुत उम्दा लिखोगी। थैंक्स पापा। एक जोड़ एक बराबर 2, कितना? 2 जोड़ 1 बराबर 3, कितना? 3। और 3 जोड़ 1 बराबर 4, कितना? 4। तू पागल ठहरी क्या? कल तो तूने बताया कि 2 और 2 4, और आज तू कह रही है कि 3 और 1 4। लगता है फौजी को बताना पड़ेगा कि चेली को बादाम खिला, बादाम। बादाम किधर है? बादाम कहाँ है? बादाम काका, मैं देख रही हूँ आप ना बहुत लापरवाह हो गए। पढ़ाई के वक्त आपको नींद आ रही होती है। क्या करूं चेली, दिन भर खेत से फुर्सत मिलने वाली ना ठहरी, फिर ये जोड़ घटाओ कहाँ मगज में घुसेगी। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है ठहरा? एक तू ही काम करता है क्या? अरे हम औरतें तो घर का और खेत का दोनों काम करती हैं, फिर हम नहीं पढ़ती क्या? ठीक छ। हम
आज की पढ़ाई यहीं खत्म करते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है? विकास, अरे अभी तक सोया हुआ है? विकास, गुड मॉर्निंग। उठो, सुबह हो गई। उठो मोहन प्यारे, भोर भई बगन में, चलो उठो। संज्ञा सोने दो यार, मत परेशान करो। जाओ ऐसे। विकास, संज्ञा क्या करो, सोने दो ना, क्यों परेशान नहीं? उठो, उठो। सोने दो संज्ञा। अरे विकास उठो, चलो उठो। थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो उठो, थोड़ा जॉगिंग करके आते हैं, उसके बाद थोड़ा ज्यादा सो लेना। लो उठ गया। ये बिस्तर पर बैठने को उठना नहीं बोलते, इसे सिर्फ बैठना बोलते। चलो उठो, फटाफट से उठो। संज्ञा एक काम करो, तुम जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ बाहर। मैं आ रहा हूँ हॉल में, तुम जाओ 10 मिनट में। 10 मिनट? तुम्हें इतना ज्यादा टाइम लगता है फ्रेश होने में? अरे चलो, सबको इतना टाइम लगता, तुम जाओ, मैं 10 मिनट में हार हूँ। जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, मैं नहा के आता हूँ। जाओ।